प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, तब भी मुझे यहाँ न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था। तो भैया सुना, 30 साल पहले जब मोदी जी किसी भी सरकार में नहीं थे, तब भी ये न्यूजीलैंड घूमने गए थे। लेकिन लल्लन भैया, मैंने तो सुना था कि पहले इनकी स्थिति जरा भी नहीं थी ठीक, और 35 साल तक इन्होंने मांग कर खाया है भीख। लल्लन भैया, मेरे हिसाब से तो अब मोदी जी को एक उल्लू अवार्ड भी दे देना चाहिए, क्योंकि इनकी जिंदगी एकदम बीरबल की खिचड़ी की तरह है। कभी बोलते हैं मैं बचपन में चाय बेचा करता था, मेरी माँ दूसरों के घर बर्तन मांजती थी, और मेरे पास हवाई चप्पल भी नहीं था। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब लोग इन्हें महाफेंकू के नाम से जानेंगे, और जलते तवे पर बैठकर बोलेंगे तब भी लोग यकीन नहीं मानेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बताओ, ये सब सुनकर अब तो इनके कट्टर भक्त भी गाली दे रहे होंगे कि 12 साल से खुद को गरीब गरीब बोलकर हमें मूर्ख बना रखा है, जबकि नेहरू के जमाने में भी खी करने विदेश जाता था। अब वोट के नाम पर ठेंगा ले लेना। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया शुक्र मनाओ स्वर्ग जाने का रास्ता नहीं है, वरना अब तक 2-3 बार ये वहाँ भी घूम आते। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। रास्ते में गड्ढे पड़े, हम चलते चलते गिरे, स्टैंडर का और अंदर का पैसा किधर है वो, स्टैंडर का और अंदर का पैसा किधर है वो। आप मेरे जमीर को चोट पहुंचा रहे हैं। तो भैया देखा, आजकल लोग खराब सड़क और उसके गड्ढों से इतना परेशान हो चुके हैं कि सरकार को नींद से जगाने के लिए डफली बजाते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन लल्लन भैया, ये बेचारे बड़े नादान हैं, क्योंकि जब गुजरात मॉडल की खड़ी हो गई है खटिया, तो फिर इन्हें कहाँ से मिलेगी रोड बढ़िया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यानी भैया सिर्फ साल बदलता है, बाकी बारिश का मौसम आते ही सारा विकास पानी में तैरने लगता है। क्योंकि जिसे रोड बनाना है वो बकलोल तो पेट्रोल में गन्ने का जूस मिलाने में मस्त है, बाकी जनता जाए गड्ढे में। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि जब खुद के नेताओं की नहीं रहे हैं सुन, तो तुम्हारी कहां से सुनेंगे टफली की धुन। इसीलिए चाहे पुल गिरे, चाहे स्कूल की छत लुढ़क जाए, और या फिर हॉस्पिटल में पानी भरा हो, अमृतकाल का मजा लो और जोर से बोलो अच्छे दिन आएंगे। ये बिल्कुल सही कहा आपने, वरना रोड जाम करने का इल्जाम लगाकर करके FIR तुम्हें भेज दिया जाएगा तिहाड़।